हेलो फ्रेंड्स, सीजन शुरू हो चुका है। बिजनेस का भरपूर फायदा उठाइए। यही वक्त है आने वाले 4-5 महीने में, जब आप यहां से शुरू किया है, आपकी मेहनत और आपकी नियत तय करेगी 5 महीने के बाद आप कितनी ऊंचाई पे जाओगे। आप दिन प्रतिदिन इस पे काम कीजिए, ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए। आप जरूर छठे महीने में आप जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तब पता चलेगा आप एक मुकाम से 10वें मुकाम पहुंच गए हो। यह वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं, जो आए दिन हर कामयाब हुए बिजनेसमैन ये करते हैं और कामयाब होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंक्चुअलिटी। जी हाँ दोस्तों, पंक्चुअलिटी मतलब अनुशासन, वक्त का अनुशासन, आपके एटीट्यूड का, आपकी एटिकेट का, आपके समय और वक्त को न्याय देने का। ये सब पे आप डिसिप्लिन रखिए, डिसिप्लिन मत तोड़िए। आपकी दुकान 9:30 बजे खुल जाती है तो आप 9 बजे आपकी शॉप पे पहुंच जाइए, खोल के साफ सूफ कराना शुरू कीजिए। और जब 9:30 बजे सेल शुरू होता है तब आप रेडी हो, ऐसा एहसास कस्टमर को आना चाहिए। कस्टमर के आने के बाद आप बैठे हो, चाय पीते हो, इधर उधर चक्कर मारते हो, सेल्स पर्सन को गाइडेंस देते हो, ये कपड़ा इधर रखो, वो कपड़ा ऊपर रखो। नहीं, ऐसा नहीं। सब 9:30 तक में हो जाना चाहिए। ये आधे घंटे में आप पूरे तैयार हो जाइए सीधा, तब जाके बात बनेगी। दूसरा चीज आती है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव, आप अपने कपड़ों के दुकान में या कपड़ों के शोरूम पे कौन सी चीज रखोगे जो आपको ज्यादा सेल दे। आपके एरिया में आप सर्वे कीजिए, आप देखिए कि कौन सी चीज ज्यादा बिकती है और आपके जो कस्टमर आते हैं वो कौन सी चीज मांगते हैं। कस्टमर भगवान होता है, वो आपके दुकान में आके एक बड़ी सी साड़ी भी मांग सकते हैं, छोटा दुपट्टा भी मांग सकते हैं, अरे यहां तक भी फूल भी मांग सकते हैं। आप उस पर स्टडी कीजिए कि कौन से कस्टमर ज्यादा कौन सी चीज मांग रहे हैं, वो आप स्टॉक में रखिए। मतलब बी वेरी सिलेक्टिव इन वेराइटीज। एक और दूसरा, आप ये वेराइटीज परचेस कहां से करेंगे ये भी आप सोच के आगे बढ़िए। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में और ट्विटर पे आप सब सर्वे कीजिए, कौन सी जगह बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा किफायती दामों में। क्योंकि हिंदुस्तान में 4 से 5 कपड़े के हब्स हैं, उसमें सबसे बड़ा हब है गुजरात, सूरत में। और सूरत में कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े जितने भी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स है, उसमें सबसे पहले 5 कंपनी का आप सर्वे करोगे तब आपको पता चलेगा कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1 बी विंग में शोरूम नंबर 3031 और 3032 में नंबर 1 पे विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 से कपड़ों के व्यापार में है और आज तीसरी पीढ़ी है जो आपके सामने इतने बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े एकदम किफायती दामों में, और टर्म्स एंड कंडीशन भी कितने रिलैक्स होते हैं। हमारे हर पैक के ऊपर एक बारकोड दिया जाता है, वो बारकोड के मुताबिक आपका कंप्यूटराइज बिलिंग होता है। ऐसा नहीं कि चलो आज कमाने का है तो 100 रुपए की साड़ी का सीधा 125 कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज कंप्यूटराइज डिजिटल है वही आपको दिया जाएगा और उसमें कोई इधर उधर का नहीं। दूसरा, अगर आप यहां से पैकेट के पैकेट अपने रिटेल आउटलेट के लिए लेके गए और आपका बिकता नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको रिटर्न कर सकते हो। हम उसका कोई भी प्रश्न पूछे बिना रिप्लेसमेंट दे देंगे। ये सब केसरिया से मिलता है। तो आप ये सर्वे करके सूरत आके केसरिया में आप मतलब वेराइटीज आप कहां से खरीदोगे, कौन सी खरीदोगे, उसके बारे में आपको बताया। तीसरा आता है क्लीनलीनेस, नीटनेस। आपकी दुकान आईने की तरह साफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी स्टॉक हो, चाहे कितने भी कस्टमर आए हो, कस्टमर के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं, आपके पास परचेजिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, आप चाय ऑफर करते हो
नाश्ता ऑफर करते हो, तो क्या हो जाता है, थोड़ी गंदगियां होती है। दोस्तों, जब ये सीजन चल रहा है, सुगंधित वातावरण पूरे शोरूम में स्प्रे करके रखिए, एसी रखिए और साथ में हो सके तो सॉफ्ट म्यूजिक भी रखिए। ये इससे दिमाग कस्टमर का भी शांत रहेगा। चौथा आता है, आप एक प्रोडक्ट रखते हो तो उसके साथ में जुड़े हर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को क्लब अप करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप साड़ियां रखते हो, वो 1000 रुपए की साड़ी लेगा ना, तो साथ में मैं प्रॉमिस करता हूं वो 200-300 के ये बाकी के जो साइड प्रोडक्ट है, मैचिंग ब्लाउज पीस लिया, मैचिंग पेटीकोट लिया या उसका पीस लिया या तो फिर फॉल लिया, अस्तर लिया, मैचिंग सब एक ही छत के नीचे उसको मिल जाएगा। कस्टमर खुश हो जाएगा और आपका व्यापार भी चल पड़ेगा। पांचवा पॉइंट आता है, ये 5 महीना कृपया करके आप पूरे दिन का वक्त बिजनेस को ज्यादा दीजिए। दोस्तों, परिवार साइड में रखो, मनोरंजन है, बाहर घूमने जाने का है, रात को लेट तक पार्टियां की, ये सब बंद कर दीजिए। ये 4-5 महीने आप फोकस कीजिए बिजनेस पे। नेक्स्ट व्हाट, आप पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे दीजिए और आपको कामयाब होना है, यही तय करके आप रोज उस प्रकार ही सोचे। आप कौन से कस्टमर आए हैं, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, आपके पास स्टॉक में नहीं है, उसको मॉनिटर कीजिए और उस पे ही ध्यान केंद्रित कीजिए। कस्टमर्स 8:30 तक आएंगे और गुमस्ता धारा के शॉप एक्ट के मुताबिक आप 8:30 के बाद बिजनेस नहीं कर सकते हो। 8:30 बजे जब दुकान बंद होती है, आप अंदर रहिए, दुकान बंद कीजिए और आप उस पे 1-2 घंटा काम कीजिए। कंप्यूटर पे क्या स्टॉक था, कितना निकला, क्यों निकला, कैसे निकला, क्या मैंने किया, ये सब आप ध्यान दीजिए। मतलब 100% आप वक्त दीजिए अपने बिजनेस को। जब मैंने गुमास्ता धारा की बात बोली है ना सर, तो ये 5 महीने के लिए आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या लोकल अथॉरिटी बॉडीज हैं, शॉपिंग का जो देखते हैं, उसके पास से ये 5 महीना 1 घंटा ज्यादा या 2 घंटा ज्यादा आपकी दुकान खुली रखने की सोच रहे हो, ऐसी एप्लीकेशन करके परमिट ले लीजिए। थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, उसका रेंट दे देने का टैक्स का, लेकिन उसकी रसीद भी मिलेगी कॉरपोरेशन से, तो आप वो वक्त दुकान में ज्यादा खुला रहे, ऐसे ही व्यवस्था कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों, जब चारों ओर से कस्टमर की बारिश शुरू हो गई है, इधर से ऊपर से कोई 1000 रुपया का लेता है, तो कोई 10 लाख का लेता है, तो कोई 1 करोड़ का लेता है, ऐसी जब नौबत आई है, शादी ब्याह का मौसम है, दिवाली की परचेजिंग है, ये है वो है, ये सब आप कर रहे हो, बैलेंस ऑफ माइंड रखिए। चाहे कितना भी तगड़ा धंधा कर रहे हो, क्रेडिट में मत बेचिए। ये मेरी एक खास एडवाइस है आपको। 5 रुपए का कम लेगा ना, चलेगा, लेकिन कैश में बेचो। उससे क्या होगा, एक बार कस्टमर बेहतरीन क्वालिटी की चीज अपनी दुकान से लेके सीढ़ियां उतर गया, पैसा ले लिया, फिर आप फ्री है। लेकिन अगर आपने उधार दिया, क्रेडिट पे दिया, तो आपको भागा दौड़ी कल सुबह से शुरू करनी पड़ेगी। एक लड़के को रखना पड़ेगा, जा तो ये फलानी दुकान पे जा और मैंने जो क्रेडिट पे दिया है ना, उसे लेके आ। बाहर गांव से कोई क्रेडिट पे लेके गया, उधर से आप पैसा मंगाओगे, वो थोड़ा थोड़ा करके देगा। ये सब हेडेक आपको बिजनेस करते करते इसमें माइंड डाइवर्ट होगा और आपका लॉस जाएगा। सो क्रेडिट में नहीं, रोकड़े पे ही बेचो। सेल ओनली ऑन कैश। दैट मीन डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब कार्ड के साथ साथ आप ये कैश में बेचिए। उसके बाद आता है, आप जब रात को अपनी दुकान बंद करते हो, तो घर जाने से पहले क्या कीजिए मालूम है? कंप्यूटर के सामने बैठिए, आपके पास आज कौन सा स्टॉक बेचा, इनफ्लो कैश का बैंक बैलेंस कितना हुआ, कौन से सेल्समैन ने अच्छे से अच्छी मार्केटिंग और सेल्स टेक्निक से बेचा है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कौन सा कपड़ा ज्यादा बिका है, साड़ी है, कुर्ती है, लहंगे हैं,
दुपट्टे हैं, क्या कितना कितनी क्वांटिटी में बेचा है और कौन सी क्वांटिटी ज्यादा बिकी। सपोजिंग कॉटन साड़ी बिकी तो उसमें आपको दिखेगा कि आप लाइट कलर में, ग्रे है, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, स्काई ब्लू है, ऐसे लाइट कलर में, लाइट ऑरेंज है, लाइट पिंक है, ऐसी साड़ियां में जो प्रिंटेड है वो साड़ियां ज्यादा बिकी है और उसका स्टॉक आपके पास 5000 साड़ी का था ना, आज बिल्कुल कम होके आपके पास 2000 या 1500 साड़ियां बची है। ये नोट कर लीजिए, तुरंत केसरिया फोन कीजिए और ऑनलाइन परचेस कीजिए, क्योंकि आपको हर दिशा से भागदौड़ करके बिजनेस बटोरने का है। तो आपके पास जो ज्यादा चीज चलती है, कल सुबह कस्टमर आएगा, उसको हाथ जोड़ के बोलोगे नहीं सर स्टॉक खलास हो गया, तो ये आपका गलत नेगेटिव सिग्नल जाएगा मार्केट में। ये ध्यान रखिए। ये हो गया, आप पूरा स्टॉक जमा के रखिए या एकदम तैयार करके रखिए कि आपके पास क्या है। कल सुबह जैसे ही कस्टमर आता है उसको धनाधन बेचना शुरू करो। ये सब खत्म करके आप घर जाइए, बरोबर है। चाहे 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, 11 बज जाए, लेकिन ये मौसम आपका है, आप इसका एनकैश कीजिए, फिर घर जाके ईश्वर पे सब छोड़ के सो जाओ, समझे ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, जब आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने टेबल पे बैठे हो, आपके शोकेस में, आपके शोरूम में, आपके केबिन में आप बैठे हो, आप क्या करोगे मालूम है? आप एक काम कीजिए, आपके सेल्स पर्सन सब सेल कर रहे हैं, चारों ओर सब बिक्री चल रही है, कस्टमर को खुश नाराज कर रहे हो, ये सब चल रहा है, आपका ध्यान उधर मत दो। सेल्समैन को उसकी तनख्वाह मिलती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को उसका तनख्वाह मिलती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल करे, उस पे छोड़ दो, आप शाम को रिपोर्ट लेना। तो शाम तक आप क्या करेंगे? आप एक काम कीजिए, 2 आदमी हायर कर लीजिए और आप खुद फ्री होके मार्केट सर्वे कीजिए कि कपड़ों के व्यापार में आपका कॉम्पिटिटर यानी कि आपका प्रतिस्पर्धी है, वो क्या करता है, वो कैसे बेचता है, कौन से कस्टमर उसके पास जाते हैं, वो कस्टमर को कैसे अटेंड करता है और किस प्रकार की सेल एग्जीक्यूट करता है और कौन सा कस्टमर वहां से निराश होके आपके पास आ रहा है। ये सब सर्वे कीजिए, मॉनिटर कीजिए, ये आपको फायदा देगा। उसके बाद आता है, जब ये 4-5 महीना आपको मेहनत करनी है ना दोस्तों, तो एक्स्ट्रा कैश आप अपने पास रखिए। इमरजेंसी में कुछ खरीदने के लिए, कुछ नई व्यवस्था करने के लिए आपको किस मौके पे कभी कैश की जरूरत पड़ जाए पता नहीं होता है, आप समझे ना। तो आप क्या कीजिए कि जैसे ही आपके पास कोई इंक्वायरी आई, ऑल ऑफ अ सडन एक कस्टमर आ गया, बोलता हमारी यहाँ पे फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में लेडीज लोग ज्यादा हैं और वहां पे 15 से 2000 तक की मात्रा में लेडीज काम करेगी, तो हम उसके काउंटर के लिए यूनिफॉर्म की साड़ियां बनाना चाहते हैं, आप हमको प्रोवाइड कर सकोगे? तो आप नहीं, मैं तो रिटेलर हूं। नहीं, ऐसा मत सोचो, क्यों नहीं कर सकते हो। आप तुरंत केसरिया टेक्सटाइल कंपनी फोन कीजिए कि भाई साहब मुझे 5 से 8000 पीसेस ये जो फोटोग्राफ भेज रहा हूं वो साड़ी चाहिए, वो आपके पास मिलेगी? एक, दूसरा उसका रेट्स क्या होगा, 2, और तीसरा आप कितने टाइम में मेरे को बेच सकोगे। मित्रों, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग 1977 से होती है ना, तो आपको यूनिफॉर्म के हम कई कंपनियों में यूनिफॉर्म की साड़ियां है, ड्रेसेस है, सलवार कमीज होती है, गाउन्स हैं, वो सब तरीके की, हॉस्पिटल्स को हम उनकी नर्सेस के यूनिफॉर्म, ये सब हम बना के ऑर्डर के मुताबिक हम देते हैं। मतलब आपको जितनी भी क्वांटिटी की जरूरत है, किफायती दाम में बेहतरीन क्वालिटी की साड़ियां या तो ड्रेस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमसे इंक्वायरी कीजिए और वो कस्टमर जो आपके पास आया है 4000, 7000, 8000 साड़ियां खरीदने के लिए, उसको आप पकड़ के रखिए। ये एक चीज है बस। उसके अलावा यही कारण से आप एक्स्ट्रा कैश अपने पास रखिए। और अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्राइसिंग में बहुत एक्यूरेसी रखिए, बहुत ही बैलेंस माइंड से। मानता हूं ये 5 महीने में आपको दुनिया जीतनी है, इसका मतलब ये नहीं है
कि आपने लूट का धंधा शुरू किया। कस्टमर मूर्ख नहीं है, वो हमसे ज्यादा चतुर होते हैं। वो 10 जगह अपना पैसा खर्चने का है ना, तो 10 जगह इंक्वायरी करके फिर अपने पास आए हैं। एक साड़ी जो सीजन नहीं है तभी भी 100 रुपए की बिकती थी ना, अभी भी 100 रुपए ही रखो। प्राइसिंग में एक्यूरेट रहिए, नेवर इधर उधर का थोड़ा नहीं करो। कस्टमर हमारी क्या वैल्यू कर जाएंगे ना। एक कस्टमर निराश होके अपनी सीढ़ी उतर जाएगा ना, तो उसका असर दूसरे 9 कस्टमर पे पड़ेगी। टोटल हम 10 कस्टमर गंवा देंगे, क्योंकि ये इंप्रेशन बैठ जाती है, एक हो जाता है। सीजन हो या ना हो, आप केसरिया के पास ही क्यों आते हो? क्योंकि आपको भरोसा बैठ गया है कि सूरत जाएंगे तो अपने को बेहतरीन किस्म का कपड़ा मिलेगा। बस आप कभी भी आते हो, हंसते हुए हम दिखते हैं, परचेस करते हो, चले जाते हो। दोस्तों, ये वीडियो मैंने जानबूझ के लंबा बनाया है। उसका कारण ये है, यही एक मौका था कि मैं आपसे बात करूं और आपको समझाऊं कि ये 5 महीने में आपको मशीन गन की तरह कस्टमरों का अटैक करने का है और बिजनेस को 4 चांद लगाने का है। दोस्तों, आपके सुझाव दीजिएगा, ठीक है? आप मेरे को तुरंत संपर्क कीजिएगा। तब तक के मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का